विभीषण की भगवान श्री राम की शरण के लिए प्रस्थान और शरण प्राप्ति। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि बाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष अलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन को में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक अध्यत्विक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निसीचर अति अदम स्वभाव, शुभ आचरण की नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्म और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो सखा निज कहो सुभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरि रजाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभ्य शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे कागभुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए। तजी मद मोह कपट छल नाना, करयो सद ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत द्वारा, तनुधर भवन सहित परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे भी बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बाध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममतव्य रूपी तांगों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसे धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरु देह नहीं आनन्नी होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी और के निहोरे से कृतज्ञ वश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, जे नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों दृढ़ हैं और जिनमें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूथा, सकल कही जय कृपा बरूथा।
हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अगाध श्रवण मृत जानी। पद पंबुज गई बारह बार, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उससे कानों में के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, मैं हे चराचर जगत के स्वामी, है शरणागत के रक्षक, है सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। अयमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। अयमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्श अमोद जग माही। अस कई राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोद है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीन राज अखंड। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया, उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सच्ची दीन रघुनाथ। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़े भजई कि जय आना, ते नर पशु बिन पूछ भिषाणा। निज जन जानिताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानरकुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों का कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले, श्री राम जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले।